This video is sponsored by Bilibili Comics. Watch the video for more details. पार्ट 23 में हम देख चुके हैं पूपा ने प्रपाई को बचा लिया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 24 से पहले पार्ट 23 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 24 में हम देखते हैं प्रपाई कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिसको मैंने अपना फ्रेंड माना था उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब मैंने जॉब भी छोड़ दी है, मैं अब क्या करूँगी। पूपा कहता है, तुम्हें अभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा रेस्ट करो, कल हमेशा बेटर होता है। और उसे प्रिज्म दिखाता है। प्रिज्म को देखते ही प्रपाई खुश होकर उसे हक कर लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, थैंक यू वापस आने के लिए। अरे मुझे याद आया, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। पूपा वाज लाइक, कहाँ पे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रपाई ने वो डांसर वाले कपड़े पहन रखे थे, पर पूपा को वो कपड़े पहन के शर्म आ रही थी और कहता है, विश तो तुमने मांगी थी ना, तो तुम्हें ही अकेले डांस करना चाहिए। वो कहती है, मुझे लगा तुमने कहा था जो भी हम करेंगे साथ में करेंगे, क्या तुम सच में मुझे अकेले छोड़ के चले जाओगे। प्लीज़ डांस करो ना मेरे साथ। पूपा जाने लगा था। वो कहती है, तुम मुझे लव नहीं करते। वो कहता है, पर मुझे ये डांस करना नहीं आता। वो कहती है, कोई नहीं, हम इनको देख के कॉपी कर लेंगे। और फिर पूपा और प्रपाई उन्हें देख देख के डांस कर रहे थे। डिनर टाइम पे प्रपाई पूपा से पूछती है कि तुम्हें मेरी प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला, क्या ता ने बताया था। मैंने ता को मना किया था, देखना मैं उसका क्या हल करूँगी। पूपा कहता है, मुझे ता ने नहीं बताया, तुमने बताया था। प्रपाई वाज लाइक, मैंने कब। वो कहता है, जब तुम ता को बता रही थी कि ता मुझे ये ना बताए, मैंने फ़ोन पे सब सुन लिया था। प्रपाई कहती है, ता तो बड़ा चालाक निकला। पूपा कहता है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी, क्या हम डेटिंग नहीं कर रहे। अगली बार से कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। वो कहती है, मुझे पता है, बट तुम भी तो अपनी प्रॉब्लम में बिजी थे, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। वो कहता है, रिसर्च कंप्लीट हो गई। वो कहती है, कंप्लीट हो गई, पर तुम तो बता रहे थे कि लगभग 1 साल लगेगा। वो कहता है, पर मुझे ऐसे को 1 साल की ज़रूरत नहीं। वो कहती है, ऑफकोर्स जीनियस, तो तुम आगे क्या करने वाले हो। पर तभी प्रपाई को किसी का फ़ोन आता है। इनफैक्ट वो एक दूसरी कंपनी वालों का था और उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट करवानी थी। तो प्रपाई बहुत खुश होती है और कहती है, अगर मुझे ये जॉब मिल गई ना तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। नेक्स्ट डे वो दोनों उस न्यू कंपनी में जाते हैं। प्रपाई को अपने टैलेंट की वजह से वो जॉब मिल जाती है। कैन भी वहीं काम करता है तो वो उन्हें पूरी कंपनी दिखाता है। प्रपाई को वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे न्यू गैजेट्स थे। एक बार तो प्रपाई को शौक लगते देख वो दोनों भी शौक लगने का नाटक करते हैं। हम नोटिस करते हैं कि पूपा प्रपाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो सोचती है सिर्फ एक चीज़ जिसमें मैं पूपा के लिए नहीं जी सकती, वो है साइंस। तो गुस्सा हो जाने लगती है, पर पूपा उसे रोकने लगता है और एक ऐसी चीज़ सिखाता है जिसे देख के वो खुश हो जाती है। कैन से उन दोनों को पता चलता है कि 10 एम्यूजमेंट पार्क में मशीन डिज़ाइन और रिपेयर करने का काम करता है। फिर बातें करते करते कैन पूपा की स्कॉलरशिप के बारे में बोलने लगा था, पर पूपा उसे चुप करा के प्रपाई को वहाँ से ले जाता है। तभी पूपा को क्वांग का फ़ोन आता है जो उसे स्कॉलरशिप के बारे में फिर से सोचने को बोल रही थी, बट पूपा उसे साफ साफ मना कर देता है। प्रपाई उससे पूछती भी है कि क्या बात है, बट वो उसे नहीं बताता। नेक्स्ट डे प्रपाई प्रोफेसर के घर पहुँच जाती है ताकि वो उनसे साइंस पढ़ सके। प्रोफेसर तो उसे साफ साफ मना कर रहे थे। प्रपाई मासूम सी शक्ल बनाती है तो वाइफ प्रोफेसर को घूरती है और उनके डर से प्रोफेसर को भी हाँ करनी पड़ती है। बेचारे प्रोफेसर प्रपाई को साइंस पढ़ाने की बार बार कोशिश कर रहे थे, बट प्रपाई तो सब मज़े में ले रही थी। और फिर पूपा को कॉल कर बताते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड मुझसे साइंस पढ़ने आई है, पर इसने तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। पूपा के कहने पे प्रोफेसर प्रपाई से प्रिज्म के बारे में पूछते हैं। प्रपाई को मालूम था कि प्रिज्म से रेनबो दिखता है। तभी पूपा उसे कॉल कर घर आने को कहता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो प्रोफेसर के घर पे है। तो प्रपाई को घर वापस आना ही पड़ता है।
वो कहता है तुम वही करो जिसमें तुम अच्छी हो, खुद को फोर्स मत करो। वो कहती है जब भी मैं तुमसे तुम्हारी रिसर्च के बारे में पूछती हूँ तुम मुझे बताते ही नहीं हो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम हर बात मुझसे शेयर करो। वो कहता है चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रपाई उसे सोने को कहती है तो वो उसी की गोद में लेट जाता है। तो वो उसे देखने लगी थी। अब प्रपाई ने उसके लिए साइंस पढ़ने की कोशिश की थी तो पूपा उसे किस करके गिफ्ट देता है और दोनों किसिंग करने लगे थे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, आई मैरिड माई कनिंग चाइल्डहुड फ्रेंड। ये एक बहुत ही क्यूट एंड फनी लव स्टोरी है विद लॉट ऑफ लव ट्रायंगल्स। इसमें आपको मेन कपल के अलावा भी और कपल्स की लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी। ये एक हेट टू लव स्टोरी है। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डेली अपडेट्स के लिए आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इधर बेचारा हार्ट ब्रोकन टाइम सैड सॉन्ग बना रहा था। फिर मैनेजर उसे अम्यूजमेंट पार्क का रिव्यू करवाने ले जाता है, पर टाइम कुछ सोच रहा था और डैन से एक फेवर मांगता है। उसकी स्माइल बता रही थी कि वो कुछ करने वाला है। बास्केटबॉल खेलते हुए टैन पूपा को कहता है कि इससे पहले कि टाइम प्रपाई को प्रपोज करे तू प्रपाई का दिल जीत ले सिंगिंग या गिटार सीख कर। पर पूपा को गिटार बजाना नहीं आता था तो ताओ से गिटार बजाना सिखाता है। पूपा के रूम से गिटार की कुछ आवाज़ें सुन प्रपाई अंदर आती है, बट वो गिटार छुपा देता है और कहता है मैं तो बस म्यूज़िक सुन रहा था, और उसके जाते ही फिर से बजाने लगा था। प्रपाई फिर से आती है बट वो फिर छुपा देता है। देन प्रपाई वाज लाइक ये चल क्या रहा है। प्रपाई कैन से पूछती है कि कुछ दिनों से पूपा इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा है, पर कैन बहाना मार के भाग जाता है। तभी टाइम प्रपाई को फ़ोन कर बुलाता है। वो कहती है मैं अब उस कंपनी में काम नहीं करती तो अब तुम्हारी नौकर नहीं रही। वो कहता है मैं तुम्हें क्लाइंट से मिलवाने वाला था जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट करवानी है, क्या तुम सच में नहीं मिलना चाहती। वो कहती है मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं, तुम हमेशा मुझे बुद्धू बनाते हो। वो कहता है ठीक है तो मत आना, बाद में मत कहना। पर फिर टाइम के कहे अनुसार प्रपाई अम्यूजमेंट पार्क में आ जाती है, पर वहाँ तो कोई क्लाइंट था ही नहीं। वो जाने लगी थी पर टाइम कहता है प्लीज़ मेरा गाना सुन लो, अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो शायद ये सॉन्ग भी कभी नहीं होता। और फिर सॉन्ग गाता है। इनफैक्ट वो सॉन्ग टाइम और प्रपाई की मेमोरीज पे बेस्ड था। प्रपाई भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। पूपा के फ्रेंड्स और ताज छुप छुप के उन दोनों को देख रहे थे। टाइम प्रपाई से कहता है आई रियली लाइक यू, क्या तुम भी मुझे लाइक कर सकती हो। प्रपाई हिचकिचा रही थी, तभी वहाँ पूपा आ जाता है प्रपाई को घर ले जाने। इनफैक्ट वो तो वहाँ बहुत पहले से था। टाइम कहता है जब तू यहीं था तो तूने मुझे प्रपाई को कन्फेस करने से रोका क्यों नहीं। पूपा कहता है क्योंकि मैंने जब ये सॉन्ग सुना मुझे फील हुआ कि हर किसी को अपना लव कन्फेस करने का हक है, और मैं चाहता हूँ प्रपाई अपने लिए खुद डिसाइड करे। प्रपाई कहती है तुमने जो सॉन्ग गाया वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम्हारे फैंस को पसंद आएगा, पर ये सॉन्ग मेरे लिए नहीं है। टाइम पहले सैड होता है पर फिर कहता है तुम इतनी सारी लड़कियों के ड्रीम बॉय को ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकती हो, तुम सच में बहुत अजीब हो। प्रपाई कहती है मेरे जैसे अजीब लड़की तुम जैसे सुपरस्टार को सूट नहीं करती। थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, पर मेरा दिल तो ऑलरेडी एक जीनियस का हो गया है। टाइम प्रपाई को बेस्ट विशेस देता है और पूछता है क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकता हूँ अपनी दोस्ती के लिए। प्रपाई हाँ करती है तो दोनों हक करते हैं। पूपा उन्हें देख रहा था तो टाइम प्रपाई को बाय कर चला जाता है। पूपा और प्रपाई एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं। पूपा के इशारा करने पे उसके फ्रेंड्स वर लाइक इट्स शो टाइम। प्रपाई तो बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह टाइम को चूज़ करती तो तुम क्या करते। वो कहता है मुझे पता था तुम मुझे चूज़ करोगी। तभी ताकर कहता है कॉन्ग्रेचुलेट, तुम दोनों की तो हैप्पी एंडिंग है, तो अब मेरी भी हेल्प कर दो यार। प्रपाई और पूपा बहाने से वावा को वहाँ बुला लेते हैं ताकि ता और वावा का मैटर सॉल्व कर सके। ता गाँव जाने के बजाय बैंकॉक में ही रुकने को बोल रहा था, बट वावा चाहती है कि ता को अपने डैड की बात मानकर उनका बिजनेस संभालना चाहिए। पर ता कहता है मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, डैड का नहीं। वावा ता को इरिस्पॉन्सिबल बोलकर चली जाती है तो ता काफ़ी सैड होता है। प्रपाई पूपा से पूछती है कि अगर तुम ता की जगह होते तो क्या करते। वो कहता है मैं बैंकॉक में ही रुकता, क्योंकि काम तो कहीं भी किया जा सकता है बट लव हर जगह नहीं मिलता। प्रपाई कहती है बट इसके लिए अपनी फैमिली से रिलेशन ना रखना ये भी तो गलत है ना।
पूपा कहता है, मैं फैमिली से बात करता, अगर वो फिर भी नहीं मानते तो मैं तब भी लव को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि वो एक न एक दिन समझ आएंगे। पर अगर तुम बाबा की जगह होती तो क्या करती? वो कहती है, मैं जिसे लव करती हूँ उसके साथ रहना चाहती हूँ, बट उसकी लाइफ का बोझ नहीं बनना चाहती। चूज़ करना इतना मुश्किल क्यों है? पूपा के जाते ही प्रपाई देखती है उसके फ़ोन पे क्वांग का फ़ोन आ रहा है, तो वो उठा लेती है। क्वांग प्रपाई को बता देती है कि पूपा तेरी वजह से अपना फ्यूचर ख़राब कर रहा है, तो क्या तू खुश रह सकती है? प्रपाई ये सुन हैरान थी। फिर जब पूपा आता है तो वो उससे रिसर्च के बारे में पूछती है। पूपा कुछ भी नहीं बताता। वो कहती है, तो तुमने स्कॉलरशिप ना लेने वाली बात मुझसे छुपाई क्यों? वो कहता है, ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए नहीं बताया। वो कहती है, इम्पॉर्टेंट नहीं? तुम्हारा मतलब तुम्हारा फ्यूचर इम्पॉर्टेंट नहीं है? तुमने वो स्कॉलरशिप मेरी वजह से मना की है ना? वो कहता है, जब तुम प्रॉब्लम में हो तो मैं उस टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ऐसे सक्सेसफुल होने का क्या फ़ायदा जब तुम साथ ना हो? वो कहती है, पर मैं चाहती हूँ तुम सक्सेसफुल हो, मैं तुम्हारी लाइफ में बोझ नहीं बनना चाहती। और उठकर अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे भी वो उसे फिर से इस बारे में सोचने को बोलकर काम पे चली जाती है। एंड पूपा वाज लाइक, करूँ तो करूँ क्या? ता प्रपाई को फ़ोन कर बताता है कि मेरे डैड मुझे ज़बरदस्ती उठाकर गाँव ले गए, इसलिए तुम एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए किसी और फोटोग्राफर से बात कर लो। जब बाबा को प्रपाई से पता चलता है कि ता गाँव चला गया तो वो सैड होती है, पर फिर कहती है, अच्छा हुआ वो चला गया। अगर वो मेरी वजह से बैंकॉक में रहता तो उसके मॉम डैड समझते मैं ता के लिए बोझ हूँ। मैं अपने फ़ायदे के लिए उनके बेटे का फ्यूचर कैसे ख़राब कर सकती हूँ। उसकी बातें सुन प्रपाई भी सोचने लगी थी। इधर पूपा की मॉम उसके घर आ जाती हैं उससे पूछने कि पूपा ने बिना उनसे पूछे फ़ॉरेन स्कॉलरशिप के लिए मना क्यों कर दिया। वो कहता है, मैं हर बार ही अपने डिसीज़न खुद लेता हूँ और इस बार मैंने पूरा पक्का फ़ैसला कर लिया है। मॉम कहती हैं, सच बता, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? ये लड़कियों वाला सामान यहाँ क्यों रखा है? तू ये सब उस लड़की की वजह से कर रहा है ना? कहाँ है वो? मैं भी तो देखूँ आखिर कौन सी लड़की है जो मेरे बेटे का फ्यूचर ख़राब कर रही है। इतने में वहाँ प्रपाई आ जाती है और उन्हें देख हेलो करती है। मॉम कहती हैं, तुम ही हो इस सब की वजह, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से खिसको। प्रपाई हैरान थी और इसी के साथ पार्ट 24 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर ही दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मज़े लीजिए। थैंक यू बिली बिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।